नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे थे, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में साकेत नवम सर्ग पाठ्यक्रम में है। और इस साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह मैथिली शरण गुप्त ने उसका वर्णन किया है। तो बच्चों, उर्मिला का जो विरह है वह प्रकृति के साथ किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और उर्मिला प्रकृति के कारण भी और ज़्यादा व्याकुल से व्याकुल होती जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में वह अत्यंत व्याकुल होती है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाती है। अब उसके आगे का वर्णन हम पढ़ते हैं। अब विश्राम करे रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदु मंत्र। यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है कि जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो वर्षा ऋतु में विश्राम करें रविचंद्र। जब बादल बहुत ज़्यादा आसमान में छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही विश्राम करने चले गए हैं, अर्थात वे हमें दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों विश्राम करने चले गए हैं। उठे नए अंकुर निस्तंद्र, और अब ऐसे अंकुर जो ज़मीन में निश्चेतन पड़े हुए थे, जो चेतन नहीं थे, वे अब चेतन हो जाएं और नए अंकुर जमीन में से फूट जाएं। वीर सुनाओ निज मृदु मंत्र। हे वीर, तुम अपने जो मृदु मंत्र है, जो मधुर आवाज़ है, बूंदों के गिरने की, छन छन की, वर्षा की जो आवाज़ है, मृदु आवाज़ है, कोमल आवाज़ है, वह तुम सुनाओ। कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, ऐसा लगता है कि मानो वर्षा की बूंदों के गिरने की जो आवाज़ है, वह आवाज़ ऐसा लगता है कि मानो कोई कहानी कह रही है। और वह कहानी क्या कह रही है? उर्मिला कहती है कि अब कोई नई कहानी सुनाओ। यह जो वर्षा ऋतु है और वर्षा में जो आकाश बहुत बड़ा दानी बना हुआ है, यह दान तो पृथ्वी से ही लिया हुआ है। मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का, धरती का पानी सारा का सारा जो उड़ा है वह आसमान में गया है और फिर आसमान में से धरती पर वर्षा हो रही है। बरस घटा बरसों में संग, सरसे अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग। बरस घटा बरसों में संग, जो घटाएं हैं यानी जो बादल हैं, वे बरसें अर्थात घटाएं जो हैं वो बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे बरसें बरसों में संग, और साथ में ये जो नई कहानी है वह भी आए। और इस तरह से उर्मिला कहती है सर से अवनी के सब अंग। और इस तरह से वर्षा ऋतु के आने से अवनी अर्थात धरती के जितने भी अंग हैं वे सब प्रसन्न हो जाएं, सरस हो जाएं। मिले मुझे भी कभी उमंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, अर्थात जो उर्मिला है वह कहती है कि धरती के सारे अंग सरस हो जाएं, जिससे कि मुझे भी जीवन में कभी प्रसन्नता मिले। सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। सबके साथ सयानी यानी वो जो धरती है वह सबके साथ में वह भी सयानी हो जाए, सरस हो करके, और मेरी ही पृथ्वी का जो पानी है वह आसमान पर सा रहा है। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सकी छाकर चंद्रादित्य। चाहे घटना हो और चाहे घटा हो, लेकिन हर घटना या घटा यानी बादल नीचे से ऊपर ही छा जाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी घटना थी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा था, और वो जो राम का राज्याभिषेक है उसमें मंथरा द्वारा बुद्धि फेर दिए जाने के कारण कैकई दशरथ से 2 वर मांग लेती है
भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये जो एक घटना है नीचे से उठी, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर उठी, अर्थात ये घटना एक जगह से शुरू हुई, एक जगह से निकली, लेकिन वह पूरे अयोध्या वासियों को, सभी लोगों को किस प्रकार से दुखी कर गई। तो इस तरह से यहाँ पर इसी बात को लेकर के कहा गया है कि चाहे घटना हो चाहे घटा हो, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। और जो घटना हो चाहे घटा हो, वह नीचे से उठती है और ऊपर तक चली जाती है। जैसे कि घटा है यानी बादल हैं, नीचे से पानी जो है वो उड़ करके जाता है, वह बादल बन जाता है, और बादल बन करके वह किस तरह से इतनी ऊपर चला जाता है कि वह सूर्य और चंद्रमा को भी ढक लेता है। उसी तरह से कोई भी घटना जो कि छोटी सी घटना हमको लगती है, लेकिन उस घटना का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। यहाँ भी इसी घटना के लिए कहा गया है कि किस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए हैं, और उसके कारण जो छोटी सी घटना थी उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तरसू मुझसी बही सरसे हरसे, हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। तरसू मुझसी मैं ही, तरसू मैं, मुझसी मैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो विरह के कारण जो नायिका है, उसको जब प्रकृति की चीज़ें, प्रकृति में जब खुशहाली छाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसको लगता है कि मेरे दुख में वह भी सहभागी बने। लेकिन यहाँ पर उर्मिला ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वह कहती है कि तरसूं मुझसी मैं ही, मेरे लिए वियोग है, मुझे प्रियतम का वियोग है, तो उसके कारण मैं ही तरसूं, अर्थात मैं ही दुखी हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ ये जो प्रकृति है, प्यारी सी प्रकृति है, यह भी दुखी हो। यह दुखी नहीं होनी चाहिए। यह वर्षा के बाद में खूब सरस होनी चाहिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होनी चाहिए, और प्रकृति खूब फलनी फूलनी चाहिए। अर्थात उर्मिला अपने दुख से दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहती। वह चाहती है कि चाहे मुझे दुख है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति है उसे किसी तरह का दुख नहीं हो, उसमें उसी तरह से हरियाली चारों तरफ विकसित हो, और हरियाली के कारण सारी की सारी धरती सरस हो उठे, और चारों तरफ हरियाली के कारण खुशहाली का माहौल हो। क्यों उर्मिला क्यों कहती है? क्योंकि सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। जब सबको सुख होगा तो मेरी भी बारी सुख की कभी न कभी आएगी। कहने का आशय यह है कि धरती ने भी जैसे ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा दुख झेला, सारे जो उसके जीव जंतु हैं वे दुखी हो गए, सारे पेड़ पौधे दुखी हो गए, धरती प्यासी हो गई, इतना सब कष्ट झेला, लेकिन वो कष्ट झेलने की एक सीमा थी। वो कष्ट झेलने के बाद जैसे ही वर्षा ऋतु आई तो धरती पर खुशहाली छा गई। शायद इसी नियम को ध्यान में रखते हुए उर्मिला कहती है कि यदि मैं इसको प्रसन्न होते हुए देखूंगी धरती को, तो मेरे मन में भी यह धीरज आएगा कि जिस तरह से इसकी भी अपनी सुख की बारी आई, सुख का समय जो अब इसका आया, उसी तरह से मेरा भी ये जो दुख का समय है ये थोड़ा ही है। जिस तरह इसके जीवन में सुख का समय आया, मेरे भी जीवन में उसी तरह से सुख का समय आएगा। अर्थात ग्रीष्म ऋतु जो थी वह धरती के लिए दुख का समय थी। उर्मिला के लिए अभी दुख का समय क्या चल रहा है? लक्ष्मण से विरह चल रहा है। और अब जब वर्षा ऋतु आ गई तो ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद में वर्षा आ जाती है, और वर्षा आने से धरती सब तरफ हरी भरी हो जाती है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि हर एक दुख सुख की भी अपनी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद दुख को भी जाना ही पड़ता है। तो उर्मिला कहती है कि फिर मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मेरी भी सुख की बारी आएगी। सभी के जीवन में दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। उसी तरह से मेरे भी सुख के दिन अवश्य आएंगे, मैं अपने भी सुख का इंतज़ार करूंगी। कहा भी है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। उसी तरह से कि जैसे रात के बाद में दिन का आना निश्चित है, तय है, उसी तरह से दुख के बाद सुख भी अवश्य आएगा। और जब प्रकृति चारों तरफ हंसती खेलती हुई मुझे दिखेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा भी जब कष्ट का समय 14 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में भी वर्षा ऋतु की भांति
सुख, संपन्नता, खुशहाली निश्चित रूप से आएगी। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती हैं वे भाप से गिरकर अपने आप। जो वर्षा की बूंदें हैं, वे वर्षा की बूंदें भी आज जब इस तन का अर्थात इस शरीर का स्पर्श करती हैं, तो स्पर्श करने से वे शरीर का इतना ताप है कि उसे सहन नहीं कर पाती हैं और उठती हैं वे भाप से गिरकर अपने आप, और फिर वे गिर करके अपने आप भाप बन करके उठ जाती हैं। तो यहाँ पर भी उर्मिला का जो विरह है और उसके कारण उसके शरीर की जो स्थिति है उसे यहाँ पर बताया गया है कि शरीर का विरह के कारण ताप इतना है कि उस ताप के स्पर्श से उसके ऊपर गिरने वाली जो वर्षा की बूंदें हैं वे निश्चित रूप से भाप बन करके उड़ जाती हैं। न जा उधर हे सखी वह शिखी, सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे, बनू न पर विघ्न में बस मुझे आबाद यही, विराग अनुराग में इष्ट एकांत ही। न जा उधर हे सखी, सखी जब इधर उधर जा रही है और वह जो मोरनी है वह नाच रही है, तो जब उसकी सखी उर्मिला की सखी नाचती हुई मोरनी के पास जाने लगती है तो वह उसे वहाँ जाने से रोकती है। कहती है न जा उधर हे सखी, हे सखी तुम उधर मत जाओ, वह शिखी सुखी हो नचे। वो जो मोरनी है वह सुखपूर्वक नृत्य कर रही है, न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे, कहीं वह तेरे आने की आहट से या तेरे जाने से संकुचित न हो जाए, अर्थात नाचना बंद ना कर दे। मुदित हास्य लीला रचे, उसे प्रसन्न होने दे और उसे प्रसन्न होकर के नृत्य करने दे। उसके नृत्य में, उसके सुख में तो बाधा मत पर। बनू न पर विघ्न में बस मुझे आबाद यही। उर्मिला कहती है मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं कभी भी दूसरे के सुख में कभी भी कोई बाधा नहीं बनूं, बस मुझे आबाद है। मुझे बस यही लगता है हमें किसी के दुख में और सुख में कभी भी एकांत भंग नहीं करना चाहिए। जो दुख से रह रहा, सुख से रह रहा है, उसके सुख में यदि हम चले जाएंगे, उसका जो सुख है वह संकुचित हो जाएगा। मोरनी जो है वह नाचना बंद कर देगी, तो उसको खुश होने दो, उसको सुखी होने दो, उसको सुखपूर्वक नृत्य करने दो। विराग अनुराग में इष्ट एकांत ही। यहाँ पर उर्मिला कहती है कि चाहे विराग हो, चाहे अनुराग हो, चाहे प्रियतम पास हो और उनके साथ प्रसन्नता के साथ में संयोग का काल हो या फिर वियोग का काल हो, विरह हो, उस विरह में और संयोग में दोनों में एकांत ही अच्छा लगता है। क्योंकि वियोग में प्रियतम से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको याद करके और फिर वह मन ही मन में उनको याद करके, उनका स्मरण करके अपने समय को व्यतीत करती है। उस समय में भी उसका एकांत भंग करना ठीक नहीं है, और संयोग के समय भी या सुख के समय भी यदि हम एकांत भंग करेंगे तो उसका जो सुख है वह नष्ट हो जाएगा। तो चाहे विरह का समय हो, चाहे अनुराग का समय हो, सुख का समय हो, लेकिन हमें एकांत ही उस समय पसंद होता है। इसलिए उस एकांत को हे सखी तुम भंग मत करो। इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा ये हाय। वीर बहुटियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अरे ये वीर बहुटियाँ क्यों स्वर्ग को छोड़ करके यहाँ पर इस धरती पर आ गई हैं। और देखो तो सही, नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा ये हाय। और देखो ये जो धरती में से जो दूब निकल रही है उसको कवि संबोधित करते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये जो नन्ही सी दूर्वा है, नन्ही सी जो घास है, उसका भी हृदय निकल पड़ा है। किसके कारण? प्रसन्नता के कारण। धरती पर वर्षा हुई है और वर्षा ऋतु में नए नए अंकुर फूटने लगते हैं, नई नई घास उगने लगती है। तो यहाँ पर भी उस उगती हुई दूर्वा का वर्णन किया गया है। अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा बिटपी निकट वल्ली, अब छोड़ना न लल्ली, कदम्ब अवलंब तू मल्ली। अवसर न खो निठल्ली, लता को संबोधित यहाँ पर कर रही है उर्मिला। वो कहती हैं
उस लता को संबोधित कर रही हैं जो कि एक तरफ पड़ी हुई है, नीचे गिरी हुई है। उसको कहती है अवसर न को निठल्ली, हे लता, हे बेल, तुम इस तरह से पड़ी हुई क्यों हो। निठल्ली मतलब होता है जिससे कुछ काम नहीं करते, उसे निठल्ला कहते हैं ना। तो यहाँ पर बेल जो है वह भी एक तरफ पड़ी है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, निठल्ली। कि हे लता, तू ऐसा अवसर क्यों खो रही है और तू एक तरफ इस तरह क्यों पड़ी है। हे बेल, बढ़ जा बेल टप निकट वल्ली। तो इस प्रकार पड़ी रह करके ये जो इतना अच्छा अवसर आया है उसको खो मत। तुम ये जो वृक्ष है इसका सहारा लेकर के और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो। तुम वृक्ष का आलिंगन करो और वृक्ष का आलिंगन करके सुख प्राप्त करके और तुम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ो। अब छोड़ना न लल्ली कदम अवलंब तू मल्ली। ये जो नन्ही सी लता है उसके लिए कहा गया है कि हे बालिके, लल्ली लल्ली कहते हैं ना छोटी सी बच्ची को, तो यहाँ पर भी जो छोटी सी बेल है उसके लिए कहा गया है कि हे बालिके या हे लल्ली, हे नन्ही सी लता, हे छोटी सी बेल, अब तुम इस सुअवसर का लाभ उठा करके और ये जो कदम्ब का वृक्ष है इसके सहारे, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, ये कदम्ब के वृक्ष के सहारे तुम चढ़ जाओ और इसका जो लाभ है, ये जो सुअवसर तुमको मिला है कि तुमको बढ़ने के लिए वृक्ष का सहारा मिल रहा है, इस वृक्ष का सहारा अब तुम मत छोड़ना और तुम इसके सहारे, इसका आलिंगन करके इसके सहारे नित्य जो प्रगति है वो करो, अर्थात दिन दूनी और रात चौगुनी तुम बढ़ती रहो। तो बच्चों, यहाँ पर उर्मिला का जो विरह है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि उर्मिला अपने विरह में भी किस तरह से प्रकृति को सुखी देखना चाहती है, प्रकृति को प्रसन्न देखना चाहती है और वह इस बात में विश्वास नहीं करती कि यदि मैं दुखी हूँ तो दूसरे लोग सुखी क्यों हैं। नहीं, यहाँ पर वह यही कहती है कि चाहे मैं दुखी हूँ तो क्या, दूसरे लोग तो सुखी हों, क्योंकि उसके कारण मुझे इस बात का आश्वासन मिलेगा कि एक निश्चित समय पर दुख भोगने के बाद में सुख अवश्य आता है। उसी तरह से मेरे जीवन में भी सुख अवश्य आएगा। तो इस तरह से जो धरती है यह प्रसन्न दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर वह धरती की प्रसन्नता की कामना करती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो पद है, आगे के पद वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।